नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम टुमारो प्रेडिक्शन ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है इसकी कल की प्रेडिक्शन कैसी रहेगी, कल मीनिंग 5th ऑफ मई 2025 कैसी रहेगी स्टॉक मार्केट, मेनली निफ्टी और बैंक निफ्टी, इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। आज टेक्निकल चार्ट कैसा हमें बता रहा है और ये जो सारी की सारी डिटेल है ये मैं आपको समझाऊंगा चार्ट के ऊपर। आरएसआई वैल्यूज कैसी हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे हैं और किस प्रकार से इशिमोकु क्लाउड कौन सा बिहेवियर बता रहा है, और वहां से हमें पता चलेगा कि कल भारत की स्टॉक मार्केट कैसी रहेगी। तो चलिए जी इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये देखिए HSG हिमालयन स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है, यस बैंक। ये देखिए आप यस बैंक, हमने इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बनाया है, इसीलिए मैंने आपके सामने आपको दिख रहा है कि ये जो स्टॉक ऑफ द डे है, हिमालयन स्टॉक ऑफ द डे है, ये क्यों है यस बैंक, उसको हमने एनालाइज किया है। और अगर आपको हमारे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के ये व्लॉग्स पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करिए, आप इनको शेयर करिए और आप इनको लाइक करिए। अगर अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं कमेंट करके बताइए कौन सी वाली कमी है, उसको ज़रूर दूर किया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। निफ्टी 50 ये देखिए, ये था सेकंड को। अब ये मैं क्यों आपको हमेशा याद रखना, आप लोगों ने हमेशा इस बात को याद रखना, कभी भी जो कैंडलस्टिक चार्ट होते हैं ना वो आइसोलेशन में स्टडी नहीं किए जाते। पिछले दिनों के चार्ट जो है वो पैटर्न पूरा देखना पड़ता है, इसीलिए हमेशा मैं 2-3 दिनों का चार्ट लेके आता हूं आपको, फिर जो आज का चार्ट है उससे हम उसको कंपेयर करते हैं। तो चलिए यहां कंपैरिजन करते हैं। ये देखिए, ये लेवल था कंफर्मेशन का, ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, ये वाली लाइन, ये कंफर्म तो हुई नहीं, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये कंसोलिडेशन का जोन है, इसके ऊपर नीचे यहां स्टॉक मार्केट जा रही है। इससे ऊपर जो होगा बुलिश ब्रेकआउट होगा और इससे नीचे को होगा बियरिश ब्रेकआउट। 70% हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में जो हमने सॉफ्टवेयर में एनालिसिस किया है, हमारा एनालिसिस बता रहा है कि 70% चांसेस है कि वो बुलिश जाएगा और 30% चांसेस है कि वो बियरिश जाएगा। अगर 1 लाख रुपया हमको इन्वेस्ट करना है तो 70,000 हम लगाएंगे कॉल ऑप्शन पे और 30,000 रुपीज हम लगाएंगे पुट ऑप्शन के ऊपर, जो हमने डाटा एनालाइज किया है। तो ये देखिए यहां से फॉल कर रहा था, ये सेकंड को नीचे, ये भी फॉल कर रहा था, स्मॉल बियरिश ट्रेंड था। अब आइए आप फोर्थ आज के दिन के ऊपर। आज के दिन ये देखिए आप यहां से ग्रीन में मार्केट बंद होती है, लेकिन अभी भी इस लेवल से ऊपर नहीं है। ये C1 है, कंफर्मेशन 1, और ये है कंफर्मेशन 2। कंफर्मेशन 2 को अभी ये क्रॉस नहीं कर रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन जोन में अभी मार्केट है। तो वो जो मैं आपको समझाया, ये जो है ऊपर को बुलिश और ये नीचे को बियरिश, ये बियरिश ब्रेकआउट और ये बुलिश ब्रेकआउट। जहां भी जिस भी दिन ये ब्रेकआउट होगा ना, तुरंत मैं आपको इसी चार्ट के ऊपर समझाऊंगा कि ब्रेकआउट हो गया। एक चीज यहां पे मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो मैंने पहले वाला व्लॉग है उसमें भी एक्सप्लेन किया मैंने। ये देखिए 50 के आरएसआई वैल्यू से ऊपर को टर्न लेता है आरएसआई, तो ये जो संभावनाएं हैं, ये संभावनाएं बता रही हैं कि ये बुलिश आरएसआई बन रही है। लेकिन जो MACD की लाइन है वो टर्न नहीं ले रही है यहां से, इसको बोला जाता है फॉल्स ब्रेकआउट। तो जो भी ट्रेडर्स हैं जो ट्रैप होते हैं स्टॉक मार्केट में, याद रखना आपने, जो ट्रैप होने का उनका रीजन होता है ना, वो होता है फॉल्स ब्रेकआउट। आप लोगों को कभी भी फॉल्स ब्रेकआउट में ट्रैप नहीं होना है। कल कंफर्मेशन होगी जो कैंडल यहां बनाएगी, और ये लाइंस क्या बोलती हैं, इस ब्लू लाइन को बोला जाता है सिग्नल लाइन। अब चलिए आगे। ये मैं आवरली चार्ट, H मीनिंग आवरली चार्ट लेके आया हूं। ये 4th ऑफ जून है,
1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो 7 कैंडल्स बनी है, ये देखिए ग्रीन, लेकिन इनडिसीजन, ग्रीन सेलिंग, ये इसमें बाइंग आई है। रेड इनडिसीजन, ग्रीन इनडिसीजन, इसमें बाइंग आ गई हायर लेवल के ऊपर। और ये देखिए इस डे चार्ट के ऊपर तो वो ग्रीन में बंद हुआ, लेकिन आवरली चार्ट के ऊपर ये रेड में कैंडल बंद हुई है तो ये मार्केट ऊपर को गई है, लेकिन यहां पे हल्का सा बियरिशनेस क्रिएट हुई है और यहां से पता चल रहा है कंसोलिडेशन में जाएगा। ये कंसोलिडेशन में भी जाने की इसकी संभावनाएं हैं और बुलिश भी हो सकता है। अब क्यों? 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स हैं ग्रीन, ग्रीन, और 2 कैंडल हैं दैट इज रेड। तो या बुलिश होगा, कंसोलिडेशन होगा, नीचे आने की संभावनाएं कम है कल के लिए। जो निफ्टी है, याद रखिएगा स्टॉक मार्केट हमेशा 2 पैरामीटर्स पे चलती है, ये बताना बहुत जरूरी है आप लोगों को इस स्टेज में। 2 किन पैरामीटर्स के ऊपर चलती है? एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस प्लस टेक्निकल एनालिसिस। अभी जो मैं आपको करवा रहा हूं वो चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हम RSI को स्टडी कर रहे हैं, MACD को स्टडी कर रहे हैं, हम इनको कैंडल्स को हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जो फंडामेंटल एनालिसिस है, कौन से इवेंट्स इस पे इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, तो इवेंट्स तो हमारे हाथ में है ही नहीं। वो जो राजा धीराज USA में बैठे हुए हैं, डोनाल्ड J ट्रंप, ये कब क्या बोल दें इसका तो ना उनको पता है और ना भगवान को पता है। मतलब भगवान को पता होगा, लेकिन अब भगवान जी हमें डायरेक्ट तो बताएंगे नहीं ना, तो ये क्या कर दे कोई पता नहीं है। लेकिन टेक्निकल जो चार्ट है, टेक्निकल चार्ट हमें यहाँ पे बता रहा है कि बुलिशनेस क्रिएट हुई है किसके अंदर? निफ्टी 50 के अंदर। अब चलिए आगे। अब मैंने निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों को एनालाइज किया है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के ऊपर। तो चलिए जी, इसमें देखते हैं हम। ये एस्पेक्ट बनाया मैंने, इस चार्ट में मैंने निफ्टी 50 बनाया और इसमें बनाया मैंने बैंक निफ्टी। क्लोजिंग लेवल ये मैंने आपको बता दिए 24,620, ये हुआ निफ्टी के ऊपर। 55,677 ये बनाया बैंक निफ्टी पे। की लेवल में क्या है, रेजिस्टेंस कहां पे आ रहा है? 24,850। ये देखो आप, ये जानना जरूरी है आपको। ये जो लेवल है ये इस पे नहीं आएगा, इससे पिछले के ऊपर आएगा, क्योंकि वो बड़े वाला चार्ट है, ये छोटे लेवल के चार्ट्स हैं यहां पे। तो यहां जैसे ये लेवल पार करना, इस कैंडल, इस ग्रीन कैंडल को, ग्रीन ही लेते हैं यहां पे, इसमें ग्रीन लेते हैं हम, ग्रीन कैंडल पे यहां से इसको क्रॉस करना बहुत जरूरी है। जब तक ये क्रॉस नहीं होगा ना, तब तक यहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। तो कौन सा क्रॉस होना जरूरी है? 24,850। तो 200 जो पॉइंट है वो प्लस 200 पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है किसके अंदर? निफ्टी के अंदर। तो कल जो मार्केट है अगर 200 पॉइंट राइज करती है तो बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर होगी वो। ऐसा ही जो रेजिस्टेंस है वो 56,000 के ऊपर है, किसमें? बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं जी। ये आ गया आपका बैंक निफ्टी का चार्ट। इसके मैं बहुत सारे चार्ट लेके आया हूं आज आपको बैंक निफ्टी के। अब बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, ये तो आवरली चार्ट है, इस चार्ट पे देखिए आप, ये आप इसको डिसाइसिवली जाना पड़ेगा। ये देखिए आप 56,000 और अगला लेवल है 56,200। ये तो 2 लेवल है यहां पे, 56,000 एंड 56,200। यहां पे जो कल की ग्रीन कैंडल बनेगी, सपोज कर लेते हैं उस कैंडल को यहां बंद होना जरूरी है। वो कैंडल यहां पे क्लोज होनी चाहिए 56, इस रेंज के अंदर। अगर इस रेंज को उसने पार कर लिया
तो फिर तो ये जूम करता जाएगा। लेकिन ये तो पिक्चर इतनी रोजी नहीं है। अब आप देखिए, ये है डे चार्ट, 1 डे, ये आज का दिन है। ये ग्रीन जो दिख रहा है ना, ये 4th है आज का पूरा दिन। पूरे दिन की एक कैंडल है। पूरे वीक की भी कैंडल होती है, पूरे मंथ की भी कैंडल होती है। 1 मिनट से लेके इवन 1 ईयर तक भी बना सकते हैं, 10 ईयर भी बना सकते हैं। वो फॉर्मूला ही तो लगाना है। जो एडवांस चार्ट हम बनाएंगे वह मैं फॉर्मूला में आपको बना के बताऊंगा कि कैसे बनता है ये पूरे एक दिन की कैंडल है। तो इस एक दिन की कैंडल, अब आइए आप आज के दिन, ये है आपकी कौन सी, आवरली, 1 घंटे की एक कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7। यहां देखो आप लास्ट की कैंडल में, लास्ट की कैंडल में यहां पे सेलिंग आई, लेकिन बायर्स भी आए और गिरने नहीं दिए इन्होंने नीचे को। तो ये बोल रहा है कंसोलिडेशन में जा सकता है। और ये इशिमोकू क्लाउड भी कह रहा है कि बैंक निफ्टी जो है कंसोलिडेशन में जा सकता है। याद रखिएगा, बैंक निफ्टी गिरेगा तो बहुत थोड़ा गिरेगा, बढ़ेगा तो वो भी बहुत कम बढ़ेगा, अगर कोई बहुत बड़ी खबर नहीं आती है तो। अब मैं आपको दोबारा लेके चलता हूं इसके ऊपर, यहां पे आइए, और इंट्राडे हाई लो, ये तो दोनों चार्ट पे देख ले। कैंडल स्टिक पैटर्न, बुलिश कैंडल आफ्टर प्रीवियस बियरिश कैंडल। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ये है यहां पे, ये कैंडल को देखते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं पहले। पिछली कैंडल, रेड कैंडल आपको दिख रही है ना, ये कौन सी थी, बियरिश। उसके बाद कौन सी बनी है, उसके बाद बनी है बुलिश, और एनगल्फ, ऑलमोस्ट एनगल्फ हो गई है। और जब भी बियरिश के बाद बुलिश कैंडल बनती है और लगभग एनगल्फ हो जाती है, एनगल्फ आप लोग सोचेंगे कि एनगल्फ क्या होता होगा, एनगल्फिंग भी बता देता हूं आपको। ये रेड कैंडल है पिछली, इस प्रकार से ये रेड कैंडल है, इसमें अगली ग्रीन कैंडल बनी है ऐसे। मतलब ये जो इसका लेवल है ना, इस रेड कैंडल का, इससे ऊपर रहनी चाहिए, और इसको कहते हैं एनगल्फिंग। एनगल्फिंग मतलब इसमें समा जाना। ये देखिए, तो जब भी एनगल्फिंग, इसको कहते हैं एनगल्फिंग, और जब भी एनगल्फिंग करेगी कैंडल, तो अगली कैंडल जो डाटा कहता है वो बुलिश ही बनती है। इसीलिए इसका जो ट्रेंड है उसकी संभावनाएं बन रही हैं बुलिश होने की कल के लिए। तो ये वाला है ये, तो इसकी संभावनाएं क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश बता रहा है निफ्टी 50 को, और दोजी इनडिसीजन वाली कैंडल है, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी आनी है। तो बैंक्स जो बिहेव करेंगे, आरबीआई जो रेट कम करेगा, तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, 100% बैंक्स के ऊपर पड़ेगा। तो इसीलिए ये यहां पे पता चलेगा हमें जैसे ही आरबीआई की पॉलिसी आएगी। और यहां भी आप देखिए, ये जो कैंडल है, ये डेली कैंडल, ये देखिए आप क्या बोल रही है ये कैंडल, ये देखिए यहां पे, इसको बोला जाता है, इस कैंडल को हम बोलते हैं दोजी कैंडल। अब तो आप लोगों को ना ये सारे नाम याद हो गए। दोजी कैंडल का मीनिंग क्या होता है, चलो ग्रीन से समझा देता हूं आपको, इस पे समझाता हूं। दोजी कैंडल इस प्रकार से बनती है, ऐसे ये कैंडल बनी, ऊपर को लंबी विक, नीचे को लंबी विक। इसको बोला जाता है इनडिसीजन। बायर भी उतने ही हैं, सेलर भी उतने हैं, दोनों जोर लगा रहे हैं, और जिसका थोड़ा सा ज्यादा जोर लगेगा तो वो ग्रीन में बंद हो जाएगी। अगर इनका जोर लगता, तो बायर का जोर था तो ग्रीन में, अगर सेलर का जोर होता तो रेड में, रेड बना देता हूं, रेड में बंद होती। इस प्रकार से कैंडल बनती है, जिसकी लंबी ऊपर को विक होती है, उसको बोला जाता है दोजी कैंडल, और उसका मतलब है इनडिसीजन है मार्केट के अंदर आज की डेट में। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न दोनों के हमने आपको बता दिए। ऑप्शन डाटा क्या बोल रहा है, ये डाटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन डाटा आपको बता रहा है 25 ओआई है, 25,500, 25,000, 24,600 के ऊपर ये है कॉल ऑप्शंस। कॉल ऑप्शंस के 3 लेवल आप इसको याद रख लो आप, ये मुझे बहुत जरूरी है आपको बताना। कॉल की जो ऑप्शंस का डाटा बता रहा है ना, नंबर 1 वो बता रहा है 24,600 के ऊपर, पहला तो ये। नंबर 2
25,000 के ऊपर, नंबर 3 25,500 के ऊपर। ये कॉल के लेवल सबसे इंपॉर्टेंट हैं। यहां पे 25 पे स्टॉक मार्केट पहुंचेगी, सेलिंग आ जाएगी, क्योंकि लोगों ने एल्गो ट्रेडिंग के जरिए यहां एंट्री की होंगी और यहां पे सेलिंग आ जाएगी, फिर सेलिंग यहां पे आएगी। ये हैं कॉल ऑप्शन बाई करने वाले। अब जो पुट वाली गैंग है वो भी आपको मैं बताता हूं। पुट वाले यहां पीछे हैं, ये पुट वाले हैं यहां पे। तो पुट का डाटा कहां है? 24,600, 24,500, और एक इसका अगले पेज के ऊपर जाएगा, दैट इज ऑप्शन राइटिंग में। ये 2 ही लेवल है इसके अंदर पुट राइटिंग के। तो पुट राइटिंग के 2 लेवल कौन कौन से आए हैं? यहाँ पे पुट के लेवल आए हैं, वैसे रेड में लिखा जाता है, रेड में लिखते हैं इसको। पुट मस्ट बी रिटन इन रेड, जिसको रेड में लेते हैं। पुट ऑप्शन का 24,600 और 24,500, यहां मैक्सिमम राइटिंग्स है। तो मतलब यहां पे मार्केट को क्या मिलेगी? सपोर्ट मिलेगी मार्केट को। यहां से आपके निफ्टी को सपोर्ट मिलेगी और निफ्टी ऊपर को जाएगा। इसीलिए, और कैंडलस्टिक हमने देख ली, तो इसलिए हमने क्या बोला? निफ्टी कहां जाएगा? बुलिश मोमेंटम है निफ्टी के अंदर। ये वाला हमने, अब आइए इसके ऊपर, ये वाला हमने कर लिया ओआई डाटा। अब आते हैं हम इसके ऊपर एक्सपेक्टेड रेंज 24,500 से 25,000, क्रूशियल फॉर डायरेक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि जो रेंज है वो थोड़ी सी इसको एक्सटेंड कर देते हैं हम, 24,500 से लेके 25,200 तक। क्योंकि मैं जो चार्ट को ध्यान से देख रहा हूं, ये तो खैर सॉफ्टवेयर ने बनाया डाटा, जो टेबल आप देख रहे हैं मैंने ही इसको कमांड दी, मेरी ही कोडिंग से बना। लेकिन मुझे एक्चुअल में ऐसा लग रहा है, जब हम कोडिंग से ज्यादा बेहतर मुझे लग रहा है कि 25,200 इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलेगी तो ये बनाएगी ब्रेकआउट। ये एक्सपेक्टेड रेंज, और 25,000 से 26,700, ये 2 इसकी रेंज। रेंज का मतलब क्या है? ये हो गया बियर और ये हो गया बुलिश। मतलब, और इसको और लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो गया आपका सपोर्ट और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। इसको ब्रेक करना, पहले इससे तोड़ना पड़ेगा, और इसमें यह है पहले 24,600 को उसने तोड़ ही दिया। विक्स आज गिरा देखिए, लेकिन कंफर्टेबल विक्स कब होता है? जब वो 15 से नीचे होता है। मैंने हमेशा समझाया आपको, 15 से नीचे विक्स होगा तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा स्टॉक मार्केट के लिए। इसके ऊपर मैंने वीलॉग बनाया हुआ है, वो वीलॉग आप जरूर देखिए, विक्स का क्या इंपैक्ट होता है। ब्रॉडर ट्रेंड, पोटेंशियल अपसाइड होगी 24,850 से, चार्ट पे मैंने समझा दिया, और यहां पे होगी 56,000 से बैंक निफ्टी के ऊपर। और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट ग्रीन में, पिछले कल भी आज भी ग्रीन में रहा। ये 63 ऑलमोस्ट बुलिश में जा रही है ये, और ये लाइन भी अभी ऊपर को बन रही है। और आवरली बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, ये देखिए आप, लास्ट में इसने हल्की सी सेलिंग आई इसमें, और ये सेलिंग आती है। इंट्राडे ट्रेडर जो हैं वो खरीदते हैं, और लास्ट में आप देखेंगे यहाँ जो सॉफ्टवेयर है इसका, एनएससी और बीएससी का, वो खुद ही बेच देता है। अगर आप नहीं बेचेंगे तो 3:15 बजे वो खुद ब खुद स्क्वायर ऑफ कर देगा आपका जो भी आपने खरीदा होगा वहां पे। ये सेकंड का, ये देखिए ग्रीन में ये है। तो बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो क्या है? बुलिश। लेकिन कल ये कंसोलिडेशन में जा सकता है, और ये देखिए आप यहाँ पे, ये इनडिसीजन हुआ है। कहां पे? इनडिसीजन इन बैंक निफ्टी। और आवरली चार्ट में मार्केट ऊपर को गई है, लेकिन यहां पे लास्ट में, बिल्कुल लास्ट आवर में बाइंग आई है। बाइंग आई तभी इसका ऊपर को विक क्रिएट हुआ। तो मैंने आपको बता दिया, निफ्टी एक रिवर्सल लेने की कगार के ऊपर है, लेकिन अभी भी वो कंसोलिडेशन में है। लार्जर ट्रेंड उसमें बुलिश बना हुआ है। बैंक निफ्टी का भी लार्जर ट्रेंड, बैंक निफ्टी का भी लार्जर ट्रेंड बुलिश है, लेकिन कल वो कंसोलिडेशन में जा सकता है। ये हमें डाटा बता रहा है,
और आज हमारी ये देखिए जो हम कंक्लूड करेंगे आज के अपने इस वीलॉग को, निफ्टी 50 बुलिश रिवर्सल 24,500 का लेवल को डिफेंड किया इसने। नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये दो लेवल है इसके 24,850, वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। बैंक निफ्टी दोजी सिग्नल है, इनडिसीजन 56,000 56,000 बहुत जरूरी लेवल है, ये उसने किया तो अप ट्रेंड रहेगा। एनएसजी का मतलब हुआ हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, चॉपी ट्रेंड परसिस्ट 24,800 इज द हर्डल फॉर बुल्स। हमारे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में ये हमारा डिसीजन है आज के इस पूरी स्टॉक मार्केट के ऊपर कि चॉपी है और कल के भी चॉपी ही रहने की संभावना है। हम देखेंगे आज रात को जो अमेरिका में दिन होगा, क्योंकि एनवीडिया ने बहुत ही शानदार रिजल्ट दिए हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे पोर्टफोलियो में जो हमारा इंटरनेशनल पोर्टफोलियो है उसमें हमारी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है एनवीडिया में। मैं शेयर भी करूंगा आपके साथ स्क्रीनशॉट अपने पोर्टफोलियो का, आप एनवीडिया को देखिएगा। इसके जो Q1 26 अमेरिका क्योंकि जनवरी से चलता है Q1, हमारे यहाँ 1 अप्रैल से चलता है। ये जो Q1 2025-26 का आया है, एक्सीलेंट रिजल्ट दिए हैं एनवीडिया ने। इसके ऊपर आपको वीलॉग एनवीडिया के ऊपर अराउंड द कॉर्नर है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी कल मैं आपको ये वाला जो वीलॉग है एनवीडिया पे वो मॉर्निंग में ही अपलोड कर दूंगा, जरूर देखिएगा। दुनिया की नंबर 1 कंपनी जिसने माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया था वैल्यूएशन में, आज मार्केट अमेरिकन चढ़ेगी, जो डाटा बता रहा है, अमेरिकन फीचर्स बता रहे हैं हमें, तो एनवीडिया का वो जरूर देखिएगा आप। और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हमारा किसका, निफ्टी का टुमारो प्रेडिक्शन ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, दोनों को डिटेल में हमने एनालाइज किया, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करिए, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को लाइक करिए, शेयर करिए और इस शॉर्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। और स्टॉक ऑफ द हिमालयन स्टॉक ऑफ द डे हमने कौन सा बनाया है, यस बैंक। क्यों बनाया है इस वीडियो को देखिए, पूरी डिटेल इसमें है। अब आपसे मिलते हैं एक नए वीलॉग के साथ, ये देखिए स्टॉक ऑफ द डे नए वीलॉग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।